नमस्कार साथियों, अपने कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम की व्युत्पत्ति, परिभाषा और व्यक्तिवाचक सर्वनाम देख चुके हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। आज हम दूसरा सर्वनाम देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद में संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम देखेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सबसे पहले हम इसके देखेंगे परिभाषा। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की संख्या का प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगले हम इनके चिन्ह देखें, जैसे चिन्ह ही देख लेते हैं। इनके चिन्ह से जो है हम सभी पकड़ लेंगे। तो यहाँ से ये, अब इसके बाद में आ जाइए इस, ये बन गया। इसके बाद में इस से जितने भी शब्द बन जाए, जैसे इसका, इसके, इससे, इन्होंने, इन्हें और इन्हें अर्थात किसी नज़दीक के लिए। इन शब्दों का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक में होती है, कोई वस्तु है या कोई प्राणी है, हम उसको संबोधित करते हैं। तो निश्चित मतलब नज़दीक में है, तो उसको हम ऐसे, जैसे इसका है, इसे दे दीजिए, इन्होंने ये किया, तो ये नज़दीक के लिए है। ये किसके लिए है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, नज़दीक के लिए। इसका हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, नज़दीक के लिए प्रयोग करते हैं। नज़दीक के लिए हम प्रयोग करते हैं। और तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका चिन्ह क्या है, जैसे यहाँ से ए, इससे, इसका, इसके, इससे, इन्होंने, इन्हें जो है, इससे हम किसी सभी के लिए प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात नज़दीक के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये 2 नंबर था, जबकि हम व्यक्तिवाचक देख चुके हैं। अब हमें देखना है दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरी है नंबर 3 पे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे, वह सर्वनाम शब्द जो, परिभाषा इसकी हम देखें। परिभाषा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, वे सर्वनाम शब्द जो अनिश्चयवाचक, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित
अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं, प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके चिन्ह क्या हैं? अगर हम चिन्ह की बात करें, चिन्ह इनके क्या हैं? जैसे कोई, किसी और कुछ। तो कोई किसके लिए हम प्रयोग करते हैं? सजीव के लिए। जैसे ये कोई कार्य कर रहा है तो कार्य वही करेगा जो सजीव होगा। तो कोई हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? सजीव के लिए, सजीव के लिए। और किसी, दोनों के लिए हम प्रयोग कर देते हैं, सजीव और निर्जीव के लिए। तो ये हो जाएगा सजीव प्लस निर्जीव, निर्जीव के लिए। और ये कुछ निर्जीव के लिए ही प्रयुक्त करते हैं। किसके लिए प्रयुक्त करते हैं? निर्जीव के लिए। ये जो है निर्जीव के लिए ही प्रयुक्त करते हैं, निर्जीव के लिए ही प्रयुक्त करते हैं। अगर ये तीनों अकेले आने पर, जैसे कोई, कुछ, किसी, कुछ, अगर ये तीनों अकेले आने पर ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। यदि इनके बाद कोई संज्ञा शब्द आएगा तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनामिक शब्द विशेषण माने जाएंगे। जैसे हम बना के देख लेते हैं। जैसे अब कोई है तो कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। और किसी ने कहा या किसी ने पूछा, ऐसे हम भी बना सकते हैं। किसी ने पूछा तो कोई आ रहा है, सजीव के लिए प्रयोग हुआ, सजीव है तभी तो आ रहा है, सजीव के लिए प्रयोग। किसी ने पूछा तो ये सजीव निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग कर देते हैं। जैसे अब ये निर्जीव के लिए, इसको सजीव और निर्जीव दोनों के लिए ये भी प्रयुक्त होगा, निर्जीव प्लस सजीव। अब देखिए कैसे प्रयुक्त होगा। जैसे कुछ लाओ, जैसे इसका हम बनाएं कुछ लाओ, तो कुछ लाओ जब वो मुझे देगा तो वो सजीव होगा, तभी वो बोल रहा है। हम बोले कुछ लाओ तो वो देगा मुझे। जैसे वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, तो ऐसे वहाँ कुछ है मतलब कोई सजीव वस्तु है या निर्जीव वस्तु है, कोई पता नहीं है, लेकिन कुछ है। तो ये दोनों के लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो इस बोर्ड पे हमने देखा दो सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है? वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनसे कुछ भी बना लो, यहाँ से ए और ये इसके चिन्ह हैं। जहाँ पर किसी भी शब्द में ये वर्ण मिल जाए, इसका, इसके, इसे, इन्होंने, इन्हीं, इनसे, इससे, जहाँ पर ये वर्ण मिल जाए वहाँ पर हमें पूरा विश्वास है कि वह निश्चयवाचक सर्वनाम ही होंगे। दूसरे में हमने देखा वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई सिर्फ हम सजीव के लिए प्रयोग करते हैं,
किसी सजीव निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग कर देते हैं, और कुछ निर्जीव के लिए भी करते हैं और सजीव के लिए भी करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1-2 उदाहरण देखें। कोई आ रहा है तो सजीव है, तभी वो आ रहा है। किसी ने पूछा, किसी ने पूछा, तो किसी ने पूछा सजीव के लिए, जब सजीव है तभी वो पूछेगा। और कुछ लाओ, वहाँ कुछ है, कुछ लाओ तो सजीव के लिए है, वहाँ कुछ है, कोई पता नहीं है क्या है, वो अनिश्चित है, कोई ज्ञात नहीं है, तो अनिश्चित है, तो वहाँ कुछ लाओ। ये जो है इसके कुछ के लिए प्रयुक्त हुआ है।